अब हम दूसरी बात करते हैं। फिर एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं, क्योंकि चारों तरफ हम नजारे देखते हैं, जीवन देखते हैं, जीते भी आ रहे हैं, है ना? तो ये बताओ कि इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य है, चांद है, तारे हैं, हवा है, माँ है, धर्म है, जीवन है, धन है ना, हरियाली है, मनुष्य है, पत्नियां हैं, रिलेशंस हैं, सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? एक ही चीज। ब्रेथ, श्वास, श्वास अपना। ठीक है, सर मैं खुद। जीवन। सर आनंद, आनंद। हैप्पीनेस। चलो बोलो। सर जो बाहर है और जो हम है उसकी एक ट्यूनिंग। ठीक है, सर हमारा जो मन करता है वो करने को मिल जाए। मूल्यवान पूछ रहा हूँ मैं। मूल्यवान कौन सी आइटम है? आप आइटम बोलो। अभी क्या आप यहाँ वहाँ मत घूमो, ट्यूनिंग आइटम नहीं है। मैं आइटम पूछ रहा हूँ कि भाई भगवान, धर्म, मनुष्य, पत्नी, रिलेशन, आत्मा, जो तुम गिन लो, आइटम क्या सबसे ज्यादा मूल्यवान है? टाइम। टाइम। समय। ओके, सबसे मूल्यवान प्रेम है, प्रेम। प्रेम आइटम है, ठीक है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आइटम जो आंख से दिखती है वो होती है। थोड़ा सा आप सवाल बराबर समझ लो, ठीक है? जल्दी मत करो। सर जो मुझसे निकला है, मतलब मेरे इनोवेशन। वो आइटम है क्या? मैंने इतने नाम भी बताया। आइटम मतलब जो है। सर जीवन में जीने के लिए सर अन्न, भोजन। Whether I am finely tuned with myself. सर हमारा खुद, मतलब जो हम खुद है वो सबसे मूल्यवान है। हम खुद मूल्यवान है। इनको माइक दो। चलो। फीमेल। तू अपनी खबर मत दे, सबकी खबर दे। सर हेल्थ। 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 या देखो मैं बताता हूं, सिंपल सवाल था अगेन। मनुष्य सबसे कीमती कौन है? मैंने क्या बोला? भगवान, धर्म, श्वास, आत्मा, चलो सब पकड़ लो आप। रिश्ते, चांद, तारे, ब्रह्मांड, हवा, पानी, उसमें सबसे ज्यादा कीमती और मूल्यवान कौन है? मनुष्य। बरोबर है? चलो ठीक है, उस बात को जाने दो, अभी पुरानी हो गई वो बात। मनुष्य कीमती क्यों है? चलो ये बताओ कोई। सबसे ज्यादा मूल्यवान मनुष्य है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों है? क्योंकि सर मनुष्य में एहसास करने की क्षमता है, वो मजा ले सकता है, हर चीज मजा ले का सकता एहसास है। कर सकता है प्रकृति का पूरा। ठीक है। बिकॉज यू हैव गॉट ह्यूमन बर्थ। ह्यूमन महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बर्थ की तो बात ही आ गई ना, उसमें सब आ ही गया वो तो। सर मनुष्य ऊपर वाले की अंतिम क्रिएटिविटी है। नहीं, वो तो सब रटी रटाई बात नहीं। क्यों कीमती है? सर मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। सोचने की क्षमता है। सर इंटेलिजेंस है। मनुष्य हंस सकता, गा सकता, बोल सकता, सब कुछ कर सकता जो दूसरे नहीं कर सकते। वेरी गुड। देखो सबने आसपास रहे, लेकिन ये तो सबके समझ में आ गया सबसे कीमती मनुष्य है। अब क्यों है, समझना थोड़ी बात को। आ गया, उन्होंने बोल दिया। इस पूरी प्रकृति में मनुष्य अकेला है जो हंस सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है। बराबर है? अब जरा एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो। चांद है, तारे हैं, हवाएं चल रही है, सब कुछ है, मनुष्य नहीं है। क्या होगा ब्रह्मांड का? उसका होना क्या और नहीं होना क्या है? अच्छा चलो, ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां भगवान है और मनुष्य नहीं है। पूछेगा कौन? ना तो जंगल के जानवर पूछेंगे, ना पेड़ पौधे पूछेंगे, ना सूर्य चांद तारे पूछेंगे। तो कीमती कौन है? मनुष्य। और मनुष्य यानी क्या?
हम और तुम बराबर है कि नहीं है? अब इतनी कीमती आइटम जो हंस सकती, नाच सकती, गा सकती, प्रेम कर सकती, संगीत बना सकती, संगीत सुन सकती, जो कपड़े पहन सकती है, बहते हुआ झरना, बहती हुई नदी, अरे हम हैं, नदी में क्या रखा है? ठीक। कोई फील करने वाला ना हो तो नदी में कुछ भी नहीं है, कोई एप्रिसिएट करने वाला ना हो तो नदी में कुछ नहीं है। अब ऐसी चीज, ऐसी आइटम, इतनी मूल्यवान वस्तु, और उसका हाल क्या है? बड़ी परेशानी है, बड़ा टेंशन है। शोभा दे रहा है, शर्म की बात है ना? जरा हाँ बोलो, हाँ। लेकिन हमें इस शर्म में नहीं मरना है। मनुष्य है तो मनुष्य का पूरा मजा लेना है ना? हमें झरने भी देखना है, उगता सूर्य भी देखना है ना? बर्फ भी देखना है, पहाड़ी भी देखना है, गाने भी सुनना है, नाचना है, हंसना है, गाना है। बराबर है? बराबर है ना? ये बड़े शर्म की बात है कि सबसे मूल्यवान मनुष्य भगवान नहीं है। मैंने आपसे कहा, कौन पूजेगा, कौन पूछेगा और करेगा क्या? और इसीलिए तुम्हारे अंदर आके बैठ गया कि ये मजे लेगा और मैं रह जाऊंगा। हैं? भगते भगते आया, मैं न रह जाऊं। आ जा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं भीतर आ गया, मुझे मजा दो, मुझे संगीत दो, मुझे घुमाओ, मुझे ये करो। और हम क्या कह रहे हैं? बड़ी परेशानी है, ये सब कैसे करेंगे? अरे वो भगवान के अंदर बैठा बैठा सोच रहा है अगली बार मनुष्य नहीं बनाऊंगा। है? मैं आके बैठ गया मजे लेने के लिए, और तुम तो मजे ही नहीं ले रहे हो। शर्म की बात है। सो थोड़ा सा समझो, तनाव, हम मनुष्य हैं बे। हैं? क्या है? क्या है? अरे कोई मामूली आइटम है? इतनी बड़ी आइटम हम हैं, और क्या चाहते हो? अच्छा चलो छोड़ो इस बात को भी। अभी इस पूरी बात का हमको सार निकालना हो तो धर्म क्या हुआ? धर्म का अर्थ क्या हुआ? चलो बताओ। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना, ज्यादा से ज्यादा आनंद देना, मस्ती देना, यही धर्म हुआ। हंसो और हंसाओ, जियो और जीने दो, मानवता धर्म हुआ। अब कम से कम इतनी अकल लगाओ कि मानवता के अलावा जिस भी चीज को धर्म मान रहे हो उसको बंद करो। कोई बात में दम नहीं है। जियो और जीने दो, बात समाप्त। अब ये फुर्सतियों के काम कहां से खोज रहा है धर्म के नाम पे? फुर्सत है? फुर्सत है? इतना काम करने को है, हंसने को, नाचने को, गाने को, है म्यूजिक बनाने को, पेंटिंग करने को, कपड़े पहनने को, और ये महाशय ने जैसा बोला लड़कियों के पीछे भगने को। हजारों काम छोड़ के लगे पड़े हैं मुन्ना भाई की तरह। अरे फुर्सत कहां से लिया है? मानवता धर्म है। मनुष्य संसार की अंतिम सत्ता है। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसकी मस्ती, बस बढ़े और बढ़ाओ, बढ़े और बढ़ाओ, बस। बाकी सब जिनको करना करने दो। ये फुर्सतियों के काम है। कभी कुछ नहीं है, घर पे कोई पूछता नहीं है, काम धंधा है नहीं, क्या करें, जाके इस्कॉन चले जाते हैं। जाओ, ठीक है। अरे तुम तो काम धंधे वाले लोग अभी जी सकते हो, कहां कहां से ढूंढ ला है। बात समझ में आ गई? मानवता, बस।
हंसो और हंसाओ, जियो और जीने तो बात तय हो गई। बस एक काम पे लग जाओ, जियो और जीने तो, मरने की बात ही मत करो, फुर्सत नहीं। चलो ठीक है। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अभी आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, अच्छी बात है, परफेक्ट, एप्रिशिएटेड। भाई इनका नाम नोट करो, इनको डीवीडी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आगे का सवाल यही है जिसका जवाब ये महाशय पहले ही दे चुके हैं, लेकिन कितनों ने सुना उसका भी टेस्ट हो जाए। चलो, मानवता धर्म है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है धर्म की? धर्म क्या हुआ? यदि मानवता धर्म है तो उस धर्म का बॉस कौन है? बोलो। खुद को खुश रखना। यस, बस स्वधर्म। वेरी गुड। तो कृष्ण समझ लेना, मैं बार बार गीता कोट करूंगा, टुकड़े टुकड़े में जहां जहां आवश्यकता है मैं गीता कवर करूंगा। अद्भुत। अर्जुन कहता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पंडित ऐसा कहते हैं, विद्वान ऐसा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं छोड़, स्वधर्म ही धर्म है। बस सबसे बड़ा धर्म स्वधर्म। अपने को खुश करना, बस अपने को आनंद से भरना, अपने को सफलता दिलवाना। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है उससे तुझे क्या लेना देना है, वो कहां से धर्म हो गया। तू इस समय जो कष्ट पा रहा है मूर्ख, क्यों? क्योंकि तू स्वधर्म नहीं निभा रहा है ना। तो समझ लेना, मैं एक लाइन में फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा धर्म है अपनी सेवा करना। और हर आदमी दुनिया का अपनी सेवा अच्छे से कर ले तो दुनिया में दुख बचे ही नहीं। ये नेतागिरियां कहां से आ जाती? नेतागिरी में लगा हर आदमी। अब वो मन में समझाऊंगा, जब हम माइंड के फंक्शन पे चर्चा करेंगे तो समझाऊंगा। लेकिन जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं, गीता का सबसे पहला मूल्यवान सेंटेंस यही है कि स्वधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, अपनी सेवा। और इतना कुछ करने को है तो अपनी सेवा से फुर्सत कैसे मिल जाती है? अब कोई अपनी सेवा तो ठीक से कर नहीं रहा है और फिर कहता क्या है, जीवन नहीं बन रहा है। अबे तो तेरी सेवा कौन करेगा? धागा, अंगूठी हैं? पड़ोसी आके करेंगे? अरे हमारी सेवा हम करेंगे, यही हमारा धर्म है। कोई भी बेकार की बात करे, बेकार के प्लान लाए, है ना, उलझाने की बात करे तो बोलो, ए भाई मैं बिजी हूं, मेरे घर दीप नाम का मेहमान आया है, हैं? That is true for only 80 years। बड़ा काम है, मैं बिजी हूं। उसको खुश करना, उसको आनंद देना, उसको मस्ती देना, उसको सफलता दिलवाना है। कितना काम है। इस एक काम को छोड़ के दूसरा काम करने वाला सिवाय मूर्ख के कुछ और है? क्यों जीवन नहीं बन रहा? उसका कारण क्या है? कि यहां मनुष्य अपनी सेवा ठीक से नहीं कर रहा है। पाप क्या है? चलो बताओ, पाप क्या है? बोलो बोलो, माइक लेके बोलो, माइक लेके बोलो, माइक दो इनको, आप बोलो पहले। अपने को कष्ट देना, लाइक सताना। बोलो बोलो, आप जोर से बोलो। फिर अपनी इच्छा पूरी ना करना। ओके चलो। खुद को मारना, खुद को मारना, खुद चलो। को दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इसमें रखना। दिस इज व्हाट इज द पाप क्या है? बराबर है। देखो, हाँ पीछे पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो। ये पहली बार खड़े हुए हैं। ओह, वो भी एकदम लंबे चौड़े खड़े हुए हैं। सर आपने बोला कि खुद की इच्छाओं को मारना ये पाप है,
मैंने लेकिन नहीं बोला, मैंने बोला खुद की सेवा करना धर्म है। हाँ, तो खुद की सेवा करते करते सर कभी कभी इच्छा ऐसी हो जाती है आप कि आगे मत बढ़ो। मेरा सवाल है पाप क्या है, बस उसी का जवाब दो। पाप ये है सर कि हम अपनी इच्छा को दबाते हैं, पूरी नहीं कर पाते, वो पाप वेरी है। गुड, बस तो ऐसी बात करो ना यार। गाड़ी अभी तो छूटी है, बॉम्बे में ही है, बॉम्बे सेंट्रल पे ही खड़ी है, सिर्फ चुक 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 हो रही है, इसलिए उसके आगे नहीं जाने का। देखो सबने बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो जो बात पे हम एग्री होते जा रहे हैं सब जने नोट करते जाओ। तो अपनी सेवा पहला धर्म है। और पाप क्या है? कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे पाप क्या है। अपने को कष्ट देना तो पाप है ही, उसको सैडिस्ट कहते हैं साइकोलॉजिकली, है ना। वो तो सैडिस्ट लोग हैं। कांटे पे खड़े हो जाओ, आग में चलो, भूखे मरो, अरे मर, कौन पूछ रहा है? फिर सैडिस्टों की बात मत करो आप। मनुष्य जिसको भी कष्ट हो रहा है, जो परेशान है, जो दुखी है, वो पापी है। बात समाप्त हो गई। कोई दूसरी परिभाषा पाप और पापी की इस दुनिया में नहीं है। वो मंदिर जा रहा है, वो गंगा में नहा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। सब बेकार की बातें हैं, लूटने लुटाने वालों की मूर्खतापूर्ण बातें हैं। नोट कर लिया सबने? अपनी सेवा धर्म है और हम कष्ट में तो हम पापी हैं। बस काहे की बड़ी बड़ी बातें करना, यहां लप्पो यहां लप्पो, अरे कुछ नहीं। हमें कष्ट क्यों? कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, तू क्या कह रहा है, सामने कौन है, मैं देख रहा हूं कि तू इस समय कष्ट में है। बस तू कष्ट में है, बस यही पाप है और यही समस्या है। न तेरी समस्या युद्ध है, न कौरव है, न शास्त्र है। तू कष्ट में है। क्यों कष्ट में? हमें कष्ट में नहीं रहना है, बस। क्लियर है? हमें कष्ट में नहीं रहना है। तय करो सुबह सुबह, कष्ट के रास्ते लगो मत, बेकार लोगों की बेकार बातों में उलझो मत। दोनों से बचो, बेकार की बातों से और बेकार के लोगों से। एक ही बात कहो, आई एम टू बिजी, मेरे घर मेहमान आया है। और कृष्ण की औलाद है, बड़ा शौकीन है। कितनी सेवा करनी है उसकी मुझे अभी, है कितनी सेवा करनी है, उसको कहां कहां घुमाना है, उसको क्या क्या खिलाना है। बड़े कपड़े की डिमांड करता है, गोपियां भी मांगता है, क्या करूं, बड़ी डिमांड है उसकी, मुझे पूरी करनी है। बस मुझे अपनी सेवा करनी है। क्यों कष्ट में रहूं मैं? मैं कोई सैडिस्ट हूं? और मैं कोई पापी हूं? भगवान ने क्या करा, जरा कल्पना तो करो। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, फिर पृथ्वी बनाई, फिर हवा दी, फिर पानी दिया, फिर पेड़ पौधे दिए, झरने दिए, पहाड़ दिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया, खाने पीने की चीजें दी, मनुष्य को पावर दिया क्रिएटिविटी का। ऐसा नहीं है जानवरों की तरह घास खा रहा है या शिकार कर रहा है सिर्फ। अरे एक से एक है। पानी पूरी से लेकर बिरयानी, पिज्जा से लेकर क्या क्या, कितना क्रिएटिव मनुष्य, फुर्सत कहां से निकाल लाते हैं। इतना सब करने को है, इतना मजा लेने को है, इतना क्रिएटिव मनुष्य, और वो कष्ट में रहे, मजा न ले, और फिर बोले मैं तो धार्मिक आदमी हूं। ऊपर जाना बेटा, पता चलेगा। ऐसे सोटे मारेगा भगवान है कि मजे लेने भेजा था, मैं घुस गया था भीतर तेरे, और फिर भी जीवन भर संकट में रहा। अगली बार हिरण बनाता हूं और दौड़ाता हूं पीछे शेर, तब जाके बात समझ में आएगी। बोले काहे का धार्मिक, नमाज पढ़ ली, टीका लगा लिया, अबे कष्ट में है ना, कष्ट में है ना, बस बराबर है। तो हमें अपनी सेवा करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है। एग्रीड? यस। बस। और कोई कह दे मेरा ये करो, मेरा ये करो, तो भैया मैं अपनी सेवा कर रहा हूं तो अपनी सेवा कर, ये करो वो करो। अरे ये तो एंडलेस है स्टोरी। मनुष्य सक्षम है, अपनी सेवा पहले करो, बस।
अपनी सेवा करो वरना मरोगे और मारोगे। समझ लेना, मैं मन का नियम समझाता हूं, जो जिएगा वो ही जीने देगा, इसलिए जियो। जीने वाला आदमी कभी आपको परेशान नहीं करेगा, मरने वाला कभी खुश नहीं रहने देगा। तो जो कष्ट में है, संकट में है, वो गलत है। हमें कष्ट है, हम संकट में हैं, प्रकृति की सबसे अद्भुत और मूल्यवान चीज संकट में है, ये हमारा पाप है और हमें आज से ये पाप बंद करना है। बात समाप्त। टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पास्ट हो गया, फ्यूचर में रेडी गॉड। अभी इस बार छोड़ना नहीं है। हाँ, और समझ लेना, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, आप सब मिलकर भगवान का बहुत 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 बड़ा काम कर रहे हैं प्रकृति का, क्योंकि करोड़ों लोग इसे देखेंगे। आपका सहयोग रहेगा। चेहरे हमेशा हंसते होने चाहिए ना। हम बादशाह हैं, हम बादशाह थे और हम बादशाह रहेंगे। ये संसार का अंतिम सत्य है, बस, है ना। तो हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, डेविएट नहीं करेंगे, समझेंगे और वहीं के वहीं रहेंगे और निर्णय करेंगे। टाइम नहीं है, निर्णय करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन? गुड। अभी एक टॉपिक और ले लें कि चलो ब्रेक ले लेते हैं, फिर लंबा खींच लेते हैं, क्योंकि सलंग ले लेते हैं। ऐसा है कि मैं तो 10 घंटे 20 घंटे बोल ही सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। एक ही काम दिया भगवान ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्कशॉप से हम पूरा उसका फायदा उठाएं। मैं एक आपका नया कंप्यूटर बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको एक नया आदमी बना रहा हूँ। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जो जो बात तय हो गई वो तय हो ही जाए, है ना। तय हो गई वो तय हो ही जाए, बस। तो अपनी सेवा इसी क्षण से शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा कृष्ण साइड का हूं। तो भूखे पेट भजन न होए गोपाला। मैं उस साइड का नहीं हूं कि भजन करना है तो भूखे रहो। अरे पागल है क्या बाबा, हैं? नहीं। तो पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर वापस शांति से बैठते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलो। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।